हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज मैं आपको कुछ ऐसी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल अगर आपको घुटने में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है या आपके घुटने में सूजन आ गई है या आपके घुटने में गैप कम हो गया है और आप एक्सरसाइज भी करते हैं लेकिन एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी एडवांस लेवल की एक्सरसाइज बताने वाला हूं। अगर आप इन एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो शर्तिया आप पे घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिले। मैं डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, राजेंद्र नगर, लखनऊ। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके घुटने में जो दर्द हो रहा है या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, वो क्यों हो रहा है। जैसा कि ये हमारे पास एक मॉडल है। इस मॉडल में आप देख रहे हैं कि हमारे घुटने की हड्डी 3 हड्डियों से मिलकर बनी है। एक ऊपर की हड्डी जिसे हम लोग फीमर कहते हैं और नीचे की 2 हड्डियां टिबिया एंड फिबुला कहते हैं। और आप इस घुटने के बीच में आप ये जो गद्दी देख रहे हैं ये हमारे घुटने की कार्टिलेज होती है और यही आपके घुटने के शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है। लेकिन जब आपके घुटने की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं या आपके घुटने में कैल्शियम की कमी होती है, ये जो आपके घुटने की कार्टिलेज है इस पे दबाव आने लगता है। दबाव आने की वजह से जो आपकी ये जो कार्टिलेज है अंदर साइड घिसने लगती है, जिसकी वजह से आपके घुटने में शुरुआत में पहले सूजन आएगी। सूजन आने के बाद आपके पूरे घुटने में दर्द फैलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब ये आपकी जो गुद्दी है, इसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं, ये पूरी तरह से घिस जाती है तो आपके पूरे घुटने में दर्द होने लगता है, चलने में दर्द होता है। आप सुबह उठते हैं तो आपको महसूस होता है कि आपके घुटने में अकड़न बनी हुई है, या आप जब मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप दर्द के मारे चल नहीं पाते। और अगर आप बहुत देर तक के एक ही पोस्चर में बैठते हैं तो आपके घुटने के नीचे सूजन आ जाती है। इन सब से बचने के लिए मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूं, अगर आपने उन एक्सरसाइज को जिस क्रम में मैं आपको बता रहा हूं इसी क्रम में आप कर लेंगे, आप खुद देखेंगे कि जो आपके घुटने में जो आपको मैंने परेशानी बताई है वो खुद कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि मैंने एक ही दिन पहले दिन एक्सरसाइज की और पहले दिन आराम मिल गया। ऐसा देखिए कभी नहीं होता है, क्योंकि जो आपका घुटना खराब हुआ है तो खराब होने में लगभग आपको कम से कम 2 से 3 साल लगा होगा। तो अगर आपका घुटना खराब होने में 2 से 3 साल लगा होगा तो उसको ठीक करने में थोड़ा समय दीजिए, कम से कम 2 से 3 महीना दीजिए। आप 2 से 3 महीना इस एक्सरसाइज को करेंगे, आप खुद देखेंगे कि जो आपके घुटने में सूजन आ रही है, जो आपके घुटने का साइनोवियल फ्लूइड या जिसे हम लोग घुटने की ग्रीस कहते हैं वो बनना शुरू हो जाएगी और जो आपके घुटने की मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक बटन जरूर दबा देगा ताकि मुझे और मेरी टीम को एक मोटिवेशन बना रहे। चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है और आप इन एक्सरसाइज को बिना किसी मदद के घर पे खुद कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज करने से पहले आप अपने घुटने की 10 से 15 मिनट गर्म सिकाई कर लीजिएगा। गर्म सिकाई आप हीटिंग पैड से कर सकते हैं या जेल वाटर आती है उससे कर सकते हैं, या आप बालू को गर्म करके उसकी पोटली बना के उससे सिकाई कर सकते हैं। या अगर आपके घुटने में सूजन है तो आप सबसे बढ़िया आप पानी गर्म कर लीजिए, उसके अंदर 1 चम्मच सेंधा नमक या फिटकी डाल लीजिए और एक छोटी तौलिया ले लीजिए और उसको उसमें पानी में डुबो के इसको निचोड़ के अगर आप उससे सिकाई अपने घुटने पे करते हैं तो आपके घुटने के दर्द में और सूजन में बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा। एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपने घुटने की नसों को ढीला करना है। उसके लिए आप सीधे बैठ जाइएगा। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं तो आप इस तरह लेट जाइएगा। लेटने के बाद आपको अपने एंकल को आगे पीछे करना है, जितना आप अंदर खींच सकें और जितना आगे खींच सकें ऐसे करना है। जब आप ये करेंगे तो आपकी जो घुटने की मांसपेशियां हैं ढीली हो जाएंगी। आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने वाला हूँ आप उसको इसी क्रम में करिएगा। सबसे पहले जब आपके घुटने में आर्थराइटिस होती है, आपके घुटने का में गैप होता है, तो आप देखते हैं कि आपके घुटने में ये जो आप गैप देख रहे हैं ये थोड़ा उठा हुआ होता है, तो जिसके उठने की वजह से आपका घुटना पूरा सीधा नहीं होता और आपके घुटने के आगे की कटोरी सब बहुत दबाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपको अपने घुटने के गैप को नीचे करना है, इस तरह करना है। इसके लिए आप सीधे बैठ जाइएगा। अगर आप बैठ नहीं पा रहे हैं इस तरह तो आप किसी दीवार के सहारे से अपने पीछे बैक को रेस्ट कर लीजिएगा तो आप सीधे बैठेंगे और आप अपने घुटने को इस तरह नीचे
दबाइएगा। अगर आप इस तरह नहीं दबा पा रहे हैं तो आप अपने हाथ से हल्का हल्का नीचे प्रेशर दिएगा। प्रेशर आप उतना ही दिएगा जितने में आपको दर्द नहीं हो, क्योंकि बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि झटके से प्रेशर देते हैं, जिससे उनके घुटने में दर्द बढ़ जाता है। आप इस टेक्निक को 20 से 25 बार करिए। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप 2 टॉवल ले लीजिएगा। एक टॉवल का आपको इस तरह रोल बना लेना है। अगर आपके घर में कोई टेनिस बॉल हो, मार्केट में बहुत तरह की सॉफ्ट बॉल अवेलेबल होती हैं, उसको ले लीजिएगा। आप लेट जाइएगा। लेटने के बाद आपके जिस घुटने में दर्द हो रहा है या जिस घुटने में आपके आर्थराइटिस है, उस घुटने के नीचे अपने टॉवल को इस तरह दबा लीजिएगा। आपको दूसरी टॉवल लेनी है। दूसरी टॉवल को आपको इस तरह फोल्ड कर लेना है और अपने पंजे में इस तरह आपको यहाँ फंसा लेना है। फंसाने के बाद अब आपको अपने दोनों हाथों के सहारे से जो टॉवल आपने पंजे में फंसाई है उसको अपनी तरफ ऐसे खींचना है। ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ही आराम से खींचना है, बहुत जल्दी नहीं करनी है। उतना खींचना है जितने खींचने में आपके घुटने में दर्द ना हो, और जितना आप खींच सकते हैं खींचिएगा। वहाँ पे लगभग 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, फिर ढीला छोड़िएगा। इसी तरह आपको इसके 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। इसके बाद आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो एक्सरसाइज बहुत ही कॉमन है और ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट आपको ये एक्सरसाइज के लिए रिकमेंड करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। इसके लिए जो टॉवल का रोल बना रखा था उसको अपने घुटने के नीचे रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये टॉवल का रोल आप पे घुटने के नीचे रहना चाहिए। और रखने के बाद आप इस एक्सरसाइज को बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। और आपको अपने घुटने से टॉवल को नीचे की ओर दबाना है और आपको 5 सेकंड तक के होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, फिर ढीला छोड़ना है। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि इस तरह जल्दी जल्दी करते हैं, तो ये एक्सरसाइज गलत होती है। तो आप जब भी करिएगा दबाइएगा, 5 सेकंड तक होल्ड करिएगा, फिर छोड़िएगा। इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं और आपको इस एक्सरसाइज को दोनों घुटनों की करनी है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब आपके एक घुटने में आर्थराइटिस होती है तो आपके दूसरे घुटने में भी आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने दूसरे घुटने की मांसपेशियों को भी स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसे हम लोग VMO एक्सरसाइज कहते हैं। इसके लिए आपको सीधे लेटे रहना है और आपके जिस घुटने में दर्द हो रहा है उस घुटने को हल्का सा तिरछा कर लीजिएगा और घुटना टाइट करते हुए अपने घुटने को तिरछा इस तरह उठाइएगा। जितना उठा सके उठाइएगा। उठाने के बाद आप अपने पंजे को अपनी तरफ खींचिएगा। 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5, पंजा ढीला छोड़िएगा, फिर घुटना वापस न्यूट्रल पोजीशन पे ले आइएगा। इसी तरह आपको दूसरे पैर की भी करनी है। ये मैं पैर तिरछा करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आपके घुटने में जो अंदर की मांसपेशियाँ होती हैं ये बहुत कमज़ोर होती हैं और आप देखते हैं कि आपके घुटने में दर्द अंदर के साइड ही होता है, तो अंदर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए ये VMO एक्सरसाइज करी जाती है। और जब आप वॉक करते हैं तो आप अपना पैर अगर आप नज़र डालेंगे तो हल्का सा पैर तिरछा इस तरह रहता है। तो इस तरह इसीलिए रहता है कि आपकी जो घुटने की मांसपेशियों पे यहीं पे अंदर के साइड लोड आता है। तो अगर आपकी ये मांसपेशियाँ स्ट्रांग रहेंगी तो आपके घुटने पे दबाव नहीं पड़ेगा और आपके घुटने में दर्द नहीं होगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है उसके लिए आप एक टॉवल ले लीजिएगा और आपके जिस घुटने में दर्द हो रहा है उसको आप जहां तक मोड़ सकते हैं उसको उतना मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप इस टॉवल को अपने पंजे पे इस तरह फंसा लीजिएगा। फंसाने के बाद अब आपको अपने दोनों हाथ से पकड़े रहना है। आप अपने टॉवल को अंदर तरफ खींचेंगे और पैर को आगे की तरफ धक्का देंगे। 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5, छोड़िए। इस एक्सरसाइज के आपको 15 से 20 रिपीटेशन करने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपको झटके से नहीं करना है। अगर आप इस एक्सरसाइज को झटके से करेंगे तो हो सकता हो लिगामेंट टियर हो जाए। तो आप अपने हिसाब से जितना आराम से कर सकते हैं उतना करिएगा। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है इसके लिए आप जिस घुटने में दर्द हो रहा है उसको इस तरह मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आप अपने दोनों हाथों से अपनी जांघ को पकड़ लीजिएगा। अगर आप इस तरह पकड़ नहीं पा रहे हैं तो आप एक टॉवल ले लीजिएगा। टॉवल को आप इस तरह ऐसे फंसा लीजिएगा और ऐसे पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अब आपको घुटने को 90 डिग्री पे लाना है। लाने के बाद आपको अंदर बाहर रोटेशन करना है। फिर आपको ऊपर ले जाना है, फिर नीचे ले आना है।
ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही आराम से करना है, इतना ऊपर ले जाना है जितने में आपके घुटने में दर्द ना हो। फिर आपको क्लॉकवाइज सर्कुलर रोटेशन करना है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप ये मूवमेंट करिएगा आपके हिप का मूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका हिप का मूवमेंट होगा तो आपके घुटने का मूवमेंट नहीं होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरह अपने घुटने के मूवमेंट करना है। इस एक्सरसाइज को भी आप 20 से 25 बार कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज आपको दिन भर करिए, उसका कोई नुकसान नहीं है और आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। ये एक्सरसाइज नहीं, ये आपकी वॉक है। इसमें आपको सिंपल करना यही है कि आपको उल्टा वॉक करना है, क्योंकि आप उल्टा जब वॉक करते हैं तो आपकी जो पीछे की मांसपेशियाँ होती हैं, जिसे हम लोग एक्सटेंशन ग्रुप ऑफ मसल्स कहते हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज जो बताते हैं वो आपके फ्लेक्चर ग्रुप की एक्सरसाइज बताते हैं, तो फ्लेक्चर ग्रुप की आपकी मांसपेशियाँ तो स्ट्रांग हो गई हैं, लेकिन जो पीछे की मांसपेशियाँ हैं वो स्ट्रांग नहीं होती, जिसकी वजह से पूरा लोड आपके घुटने के पीछे से जाता है। इस एक्सरसाइज को शुरू में आप 2 से 4 मिनट करिएगा। जब आपको लगे कि आप ये एक्सरसाइज बहुत ही आराम से करने लगे हैं तो आप अपनी वॉक को बढ़ा सकते हैं। चलिए अंत में मैं आपको कुछ बचाव बता दूं, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज के साथ बचाव भी फॉलो करेंगे तो आपके घुटने के दर्द में जल्दी आराम मिलेगा। सबसे पहला बचाव है कि अगर आपके शरीर का वेट ज़्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करिए। इसके अलावा अगर आप पलथी मार के बैठते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप पलथी मार के बैठते हैं तो पूरा दबाव आपके घुटने के अंदर साइड बढ़ता है, जिसकी वजह से घुटने में दर्द होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अपने खाने में कैल्शियम, विटामिन D3 और प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए, ताकि जो आपके घुटने में कैल्शियम की कमी हो गई है, जो आपके घुटने में फ्लूइड सूख गया है, वो बनना शुरू हो जाए और आपके घुटने की जो कैल्शियम की कमी है वो पूरी हो जाए। रेगुलर एक्सरसाइज करते रहिए। ध्यान रखिएगा कि अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने घुटने में नी कैप पहन लीजिए। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको नी कैप किस तरह पहनना है तो आप इस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं, अगर आपने इन एक्सरसाइजेस को 2 से 3 महीना लगातार कर लिया, आप खुद देखेंगे कि जो आपके घुटने में जो दिक्कतें हो रही हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। और अगर आपको तब भी कोई दिक्कत हो रही है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एक छोटा सा पेमेंट करके मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपका एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर देगी और मुझसे बात करा देगी। ये थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके सामने शेयर की है। अगर आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत हो रही है या आपको कुछ परेशानी है, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक की वीडियो बनाएं, आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके उस टॉपिक का वीडियो बनाएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए। शेयर खासकर उन लोगों को करिए जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं और जो घुटने के दर्द से परेशान हैं। अगर आप उनको शेयर करेंगे तो उनकी भी मदद हो सके। फिर मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।